would like to leave you with this message this morning. और आज की सुबह इस संदेश के साथ मैं आपको रिहा करना चाहता हूँ। This is the word that God has given me for this year. और ये वो वचन है जो परमेश्वर ने इस साल मुझे दिया। Said a new anointing for expansion, a new anointing for possession. एक नया अभिषेक नए मौसम के लिए और नई चीजों को अपने वश में करने के लिए। And we need to enter our promises. और जरूरी है कि हम हमारे वायदे के स्थान में हम प्रवेश करें। In the Old Testament, और पुराने नियम में the story of the Israelites, और जो इजरायलियों की जो कहानी है, they were in Egypt. वे मिस्र में थे। They left Egypt in the wilderness. और वे मिस्र में थे और एक जंगल में थे। From the wilderness they entered the promised land. और जंगल से वे लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंचे। So there are 3 locations that a person can be. और 3 ऐसे स्थान है जहां पर लोग जो है रह सकते हैं। Either in Egypt, या तो आप मिस्र में रह सकते हो, maybe you are in the wilderness. या तो फिर आप रेगिस्तान या जंगल में रह सकते हो। But this message we want to enter the promised land. लेकिन ये जो संदेश है कि हमें वचनबद्ध देश में प्रवेश करना So है। in your church might have 3 kinds of people. तो हो सकता है कि आपकी कलीसिया में ये 3 प्रकार के लोग रह सकते हैं। Some people they need to be saved to get out of Egypt. और कुछ लोग हैं जिनका उद्धार होना जरूरी है और उनको वहां तक पहुंचाया जाए। Now some people in the wilderness they need to be discipled in order to go into the promise. और कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल में हैं, मरुस्थल में हैं, जिनको अगुवाई सिखाना चाहिए, उनको शिष्य बनाना चाहिए। So undiscipled believers they will never enter the promised land. और ऐसे विश्वासी जिनको चेला नहीं बनाया जाता, वे कभी भी वचनबद्ध देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Only disciples they go to the promised land. केवल वही लोग जो शिष्य बन चुके हैं वे ही वचनबद्ध देश में प्रवेश And God करेंगे। said 2 times to the people in the wilderness. और बाइबल में परमेश्वर ने 2 बार इजरायलियों की संतान से कहा। He said to them, और परमेश्वर ने उनसे ऐसा कहा, stop sitting where you are. और परमेश्वर ने कहा जहाँ तुम बैठे हो बस हो गया, बहुत हो चुका। Stop circling in the wilderness. हमने बहुत चक्कर काट लिए हैं जंगल के अंदर, काफी हो गया। So we need to move. तो अब हमें यहाँ से रवाना होना है। And in order for us to move, we have to accept the vision that God has given us. और अगर हमें वहाँ से पलायन करना है तो हमें परमेश्वर से जो निर्देश पाया है उसके अनुसार करना होगा। Anything God does, जो कुछ भी परमेश्वर करता है, start with a vision. वो एक दर्शन के द्वारा शुरू होता है। God released a vision to the Israelites in the wilderness. परमेश्वर ने उस मरुस्थल के अंदर इजरायलियों को एक दर्शन दिया। And only 2 people और केवल 2 ही लोग believed the vision of God. जिन्होंने विश्वास किया था परमेश्वर के दिए हुए दर्शन के लिए। Caleb and Joshua, यहोशू और कालेब, they were the ones that they believed they are going to obtain the promises. और ये वे लोग थे जिनका मानना था कि उन्होंने परमेश्वर के वायदे को हासिल किया है। So God let them to raise the new generation. और परमेश्वर ने उनको इजाजत दी कि वे नई पीढ़ी को जो है अगुवाई कर सके। So they prepared the new generation, taught them, discipled them, they received the vision. और उन्होंने उस दर्शन को हासिल किया और लोगों को जो था अगुवाई की, उनका नेतृत्व किया। And vision will cause us to move forward. और दर्शन हमारी मदद करेगा कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। There are two bodies of water. और 2 ऐसे शरीर है पानी के। When they left Egypt, जब वे लोग मिस्र से निकले, they had to go through the sea. और उनको समुद्र से जाना हुआ। That's baptism in water. और ये हम कहते हैं पानी का बपतिस्मा। When you get saved, जब आपका उद्धार होता you है, need to be baptized. जरूरी है कि आप बपतिस्मा The लें। Bible tells us we were baptized to Moses. और बाइबल इस प्रकार से कहता है सबको मूसा में बपतिस्मा That's दिया गया। that's the first body of water is to go through baptism. और ये पहला वो चीज होता है जब पानी के द्वारा बपतिस्मा दिया जाता But the है। second body of water और दूसरा जो तरीका है पानी का, was the river. और वो था नदी के जरिए। Whenever we see a river, और जब कभी हम नदी को देखते that's हैं the Holy Spirit. तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता So in है। order to enter the promise of God, और यदि हमको परमेश्वर के वायदे में प्रवेश करना we है have to cross Jordan. तो हमें यर्दन को पार करना
होगा। Crossing the river और जब उस नदी को पार करते means हैं, we receive the baptism of the Holy Spirit. इसका मतलब ये होता है हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया है। That's the promise of the Father. ये परमेश्वर पिता का वायदा You know, है। Jesus, before he came to earth, before he became a man, और यीशु इस पृथ्वी पर आने के पहले, एक मनुष्य बनने के पहले, there was a conversation between the Father and the Son. और पिता और पुत्र के अंदर एक वार्तालाप हुआ। And the Father said to the Son, और पिता ने पुत्र से कहा, if you become a man, अगर तू मनुष्य बनेगा you die on the cross, और यदि तू उस क्रूस पर I will मरेगा raise you, तो मैं तुझे जिलाऊंगा, but I will give you my promise. लेकिन मैं तुझे मेरा वायदा दूंगा। What was the promise of the Father to the Son? तो परमेश्वर पिता का अपने पुत्र से क्या वादा था? I will pour out my spirit on all flesh. और मैं अपनी आत्मा जो है हर एक जातियों के ऊपर उंडेल दूंगा। That's the highest promise. ये सबसे ऊंचे दर्जे का वायदा है। The Father committed that promise to his Son Jesus. और पिता ने जो था ये वायदा अपने पुत्र यीशु को दिया। So when God poured out his spirit, और जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला, that's the promise of the Father is being fulfilled. ये परमेश्वर का वो वायदा था जो हमारे सामने पूरा हुआ। Hallelujah. So what is the promised land? तो ये वचनबद्ध देश है क्या? It's not heaven. वो स्वर्ग नहीं है, It's here on earth. वो इसी धरती पर है। We want to enter the promises of God on earth. और परमेश्वर के जो वायदे हैं इस धरती के ऊपर हम उसमें प्रवेश करें। Living in the promised land, living in the kingdom. और परमेश्वर के वायदे में रहने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं It's life in the kingdom. और उस राज्य के How अंदर many जीवन here will say, होता Lord, है। I want to enter and live in the कितने kingdom? लोग चाहते हैं कि आप उस वायदे देश के अंदर आप जिए, आप उसमें प्रवेश And करें। we believe the kingdom of God is now and later. और हमको पता है परमेश्वर का राज्य अब भी है और आने वाले भविष्य में भी है। So I am saying this तो मैं क्या कह रहा हूँ? because we want all of us to enter the promised क्योंकि land. हम सब चाहते हैं कि हम उस वचनबद्ध देश में प्रवेश करें। Every time I come, I cross the bridge, I come to Jordan, cross the bridge. और जब कभी मैं आता हूँ तो मुझे यर्दन की जो नदी होती है मुझे पार करना होता I है love to go back, not to come out. और मुझे वापस जाना अच्छा लगता है, बाहर निकलना अच्छा But नहीं लगता। let me speak some spiritual understanding how to enter our promises. और मैं कुछ आत्मिक समझ को आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम हमारी प्रतिज्ञाओं के अंदर हम प्रवेश कर सकते That's हैं। your inheritance. वो तो आपकी मिरास है, आपकी जायदाद है। You have to be to take the step and believe the vision to obtain the inheritance. और आपको वो विश्वास का कदम लेना है, उस दर्शन की बातों को आपको पकड़ लेना है। Yes, our inheritance is eternal life. हाँ, हमारी मिरास जो है वो है अनंत काल का जीवन। Do you have eternal life? क्या आपके पास अनंत काल का जीवन है? I have eternal life मेरे right पास now. अनंत काल का जीवन है। I have eternal life now. मेरे पास अनंत काल का जीवन है। I will not die. मैं नहीं मरूंगा, If you have eternal life, you don't die. क्योंकि जब अनंत काल का जीवन मिलता है आप मर नहीं सकते। You just close your eyes. बस आप अपनी आंखों को बंद कर लेते 3 हैं seconds you are in the presence of और the Lord. 3 क्षण के अंदर ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओगे There is no authority of death over you. और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। People are scared from death. और लोगों को जो है डर लगता है मृत्यु से, We're not. लेकिन हम भयभीत We're नहीं just होते। entering a new door. A हम new... तो एक नए दरवाजे से प्रवेश करते हैं स्वर्ग में। I pray that God will show you heaven. और मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग दिखाए He will say, I want to go home. और आप कहेंगे मुझे घर जाना है। Hallelujah. We all desire to go home. और हम सभी अपेक्षा करते हैं घर जाने But की, God's desire लेकिन परमेश्वर की उमंग देखिए, to bring heaven to earth. उसकी इच्छा है कि वो स्वर्ग को धरती पे लेकर आए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए। How many here will say, Lord, until you come back, we're going to bring heaven on और earth. कितने लोग कहेंगे प्रभु आपके आने के पहले हम स्वर्ग को धरती पे लेकर आएंगे। So heaven on earth तो स्वर्ग का धरती पे आना is the promised land for वो us. हमारा प्रतिज्ञा का देश है। Hallelujah. हालेलुया। We're going to read Joshua chapter 1 verse 1 to 9. हम यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे And I want you to observe God's instructions और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के दिए हुए निर्देश को हम ध्यान दें that he gave Joshua how to enter the promises, how to enter the और कैसे inheritance. परमेश्वर ने बताया था कि यहोशू को उस वचनबद्ध देश में प्रवेश करना है। 1 to 9. यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ
कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We see in these 9 verses God's instructions to the leader. और इन 9 आयतों के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ निर्देश को हम देखते हैं, How to enter the promised land. और कैसे उस वचनबद्ध देश में प्रवेश करना है। The first thing he said to him, और पहली चीज जो परमेश्वर ने कही Joshua, यहोशू से, Moses, my servant, is dead. मूसा मेरा दास जो है वो मर गया है। He knew Moses was ended, finished. और उसे पता था कि मूसा का जीवन जो था समाप्त हो गया था। Why God is highlighting this fact? और क्यों परमेश्वर इस बातों को जो है और ज्यादा बता रहा He है। said one thing you need to do. और परमेश्वर कहता है एक चीज तुझे करने की जरूरत Moses, है। my servant, is dead. मूसा जो मेरा दास था वो मर गया है। Which means you need to leave the wilderness. इसका मतलब ये है कि तुझे उस मरुस्थल तक तुझे जो है अगुवाई करनी होगी। You need to leave the mentality of the wilderness. और तुझे तेरे अंदर वो मनोवृत्ति रखनी है कि तुझे पार करना You है। need to leave the past. तुझे पुरानी बातों को भूल जाना है। You need to let the raven fly again. और उस कौवे को जो है तुझे उड़ा देना है। You need to know how to release the past. और तुझे पिछले बातों को भुलाकर आगे बढ़ना है। So many times we want to enter the promises but with the wilderness mentality. और कई बार जो है हम वचन देश में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है उस पुराने ही ख्यालों में रहते So हैं। the first thing we need to know, तो पहली चीज जो हमें जानने की जरूरत है, leave the wilderness to discover God's unique plan for your life. और हमको जंगल को छोड़ देना है और परमेश्वर का वो निराला जो योजना है उसको हमें जान लेना है। You will never discover what God has for you unless you release the past. और जब तक हम पुरानी बातों को नहीं भूल जाते हैं, परमेश्वर ने जो खूबसूरत बातें रखी है हम उसको कभी देख नहीं पाएंगे, प्रवेश नहीं कर What पाएंगे। was in the past? तो भूतकाल में क्या था उनके? There are good things and bad things. वहां पर अच्छी बातें भी थी लेकिन बुरी बातें भी थी। God says, I am bringing a new beginning into your life. और परमेश्वर कहता है यहोशू से कि तेरे जीवन के अंदर मैं एक नई शुरुआत को ला रहा You हूं। have to let go of the past. पुरानी बातों को तुझे भूलना होगा। All what you know, जो कुछ भी तू the जानता है mentality of the और wilderness, जो भी जो रेगिस्तान की जो मनोवृत्ति I है, want you to release it. मैं चाहता हूं कि तू उन सारी बातों को निकाल दे। How many here believes we need to release the old to embrace the new? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें नया पाने के लिए जो पुराना है हमें उसे त्यागना होगा। You cannot bring the old into the new. आप जो है पुरानी बातें जो है नए में नहीं ला सकते। We have to say, Lord, I want to bury the old. और आपको कहना है परमेश्वर ने पुरानी बातों को जो है मिट्टी में गाड़ देता हूं। Joshua, यहोशू, Moses is dead. मूसा तो मर चुका है। Hallelujah. हालेलुया। So many people, they want to live the present
with the mentality of the past. और लोग जो है उस वर्तमान में रहना चाहते थे लेकिन पुरानी मनोवृत्ति के साथ। You will never discover what God has for you as long as you hold on the past. और जब तक हमने पुरानी बातों को पकड़ा है हम कभी भी वो जो नई चीज जो है उसका आविष्कार नहीं कर पाएंगे। How many here will say, Lord, I want to let go of the कितने past? लोग ऐसे जो कहते हैं कि मैं पुरानी बातों को त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, With its failures and victories. जहां पर जीत भी थी, जहां पर असफलताएं भी थी, In the wilderness, और उस रेगिस्तान में, dryness, और जहां पर सूखापन था, complaining, जहां पर लोग कुड़कुड़ाते थे, lack of faith, और वहां पर विश्वास की घटी थी, unforgiveness. और क्षमाएं थी, I mean, all this wilderness lifestyle. और ये सारा जो जंगल का जो जीवन शैली था। God says today, और परमेश्वर आज के दिन कहता है, Moses is dead. मूसा तो मर चुका है, Bury the past और पुरानी बातों को गाड़ to दीजिए discover God's unique plan ताकि for तुम your life. परमेश्वर की उस निराली योजना को जान सको। Hallelujah. हालेलुया। We need to enter the promises. और जरूरी है कि हम उस वायदे में प्रवेश करें। Hallelujah. I don't want anything to hold me back. और मैं नहीं चाहता कोई भी चीज मुझे पकड़ के रखे। Many leaders, many people, many believers, बहुत सारे विश्वासी अगुवे और लोग they're stuck वे मानो अटक से गए हैं because they're still attached to the past. क्योंकि पुरानी बातों से अभी भी जो है उन्होंने पकड़ के रखा है। Sometimes we feel comfort with the past. और कभी-कभी जो पुरानी बातें हैं वो जो है हमें सांत्वना देती है। God says, I'm bringing a new beginning. लेकिन परमेश्वर कहता है देखो तुम्हारे जीवन के अंदर मैं एक नई शुरुआत कर This रहा new हूँ। year, ये नए साल में God is bringing new season. परमेश्वर एक नया मौसम, नया ऋतु ला रहा है There will be a new phase of God's dealing. और परमेश्वर के जो काम करने का एक नया तरीका होगा। Hallelujah. हालेलुया। That's the first thing God said. ये पहली चीज जो थी परमेश्वर ने यहोशू से कही। The second thing he said, दूसरी चीज जो परमेश्वर ने कही cross Jordan कि तुम्हें यर्दन को पार करना है to be transformed. और इसका मतलब होता है कि तुम्हें बदलना होगा। Anybody comes to Jordan, जो कोई भी यर्दन में आता है he will be transformed. और वो तो परिवर्तित He होएगा will be ही, changed. वो जरूर बदल जाएगा। If I have the time to speak about Jordan River, अगर मेरे पास समय होता यर्दन को बताने के that's लिए, the place. वो एक ऐसी जगह So है many prophetic things happen. और कितनी सारी भविष्यवाणी की जो बातें थी वहां पर And पूर्ण हुई। Jordan is the lowest point in all of earth. और पृथ्वी का जो है सबसे निचला स्तर है यर्दन। That's where you humble yourself. वहां वो स्थान है जहां पर हम अपने आप को That's where नम्र you दीन empty करते yourself. हैं, जहां पर हम अपने आप को खाली करते That हैं। you say, Lord, as the Holy Spirit fell on Jesus, I want the Holy Spirit to fall और on me. हम कहते हैं जैसे यर्दन में यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया वैसे पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ जाए। Many times we baptize people in Jordan River, बहुत बार हम यर्दन के अंदर लोगों को बपतिस्मा and the देते हैं Holy Spirit falls on them. और पवित्र आत्मा बहुत ही Not सामर्थी just रूप one में आता baptism, है। they're getting two baptism at केवल once. एक बपतिस्मा नहीं होता लेकिन दो प्रकार के बपतिस्मा होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many here will say, I want to cross Jordan कितने today? लोग हैं जो कहेंगे कि प्रभु मैं यर्दन पार करना चाहता हूँ, And I want to enter the river. मैं उस नदी में प्रवेश करना चाहता हूँ। In Jordan there, उस यर्दन नदी में God ripped the heavens. और परमेश्वर ने मानो स्वर्ग को जो है फाड़ के And रख the, and दिया the Father says, और पिता ऊपर से कहता है This is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I'm well pleased. जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। Every time the Father pour out His Spirit, जब कभी भी पिता जो है अपनी आत्मा को उंडेलता है that's an expression of His joy in us. और वो परमेश्वर का आनंद है जो हमारे अंदर होता है। That's an expression of His release and His affirmation over our lives. और ये परमेश्वर की सहानुभूति है, उसका अपनापन है जो हमें मालूम होता है। So in Jordan, तो उस यर्दन में the Holy Spirit comes. पवित्र आत्मा आता है। Hallelujah. हालेलुया। We need to be filled with the Holy Spirit. और जब हम आत्मा से भर जाते हैं, Well, I got filled many years back. और मैं बहुत सालों पहले आत्मा से भर गया, Come again to Jordan. लेकिन फिर से आप यर्दन में आइए। We need the experience of Jordan River. फिर से हमें यर्दन का अनुभव होना है। That's the place ये वो स्थान है you have to make a decision. जहाँ पर आपको निर्णय लेना होता Do है you want to embrace the new? और आपको नई बातों को आपको गले Do लगाना you want होता to है follow His plan? और आपको परमेश्वर की योजना के मुताबिक करना होता You है। have to make a decision. तो आपको एक निर्णय लेना So होगा। Jordan is a place of decision. तो यर्दन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप एक निर्णय को लेते It's a हैं place of the joy of the और Father. वो पिता का जो आनंद है वो बातें है। It's the place that I empty myself to be filled with God. ये वो स्थान है जहाँ पर मैं अपने आप को खाली करता हूँ ताकि परमेश्वर मुझे नए तरीके से भर सके। Jesus was there और यीशु वहाँ पर था when He came to Jordan. जब वो आए यर्दन में He stood in the line. और मानो यीशु जो है कतार में खड़े हो गए
That was the line of sinners. और वो तो पापियों की जो लाइन थी। When people looked at Jesus, और लोगों ने जब यीशु को देखा, he's in line like sinners. अरे ये यीशु जो है वो पापियों के समान उस कतार में खड़ा है। He stood in the line और यीशु भी उस कतार में to खड़ा be है baptized by John. ताकि वो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा ले सके। Though Jesus has no sin, हालांकि यीशु में कोई पाप नहीं है, but he became sin for you, लेकिन यीशु हमारे लिए पाप बन गया so we can become the righteousness of ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। Jesus stood in the line. और यीशु मसीह उस कतार में खड़े हो गए। What was he doing? यीशु क्या कर रहे थे? He's saying, यीशु कह रहे हैं, I'm standing with you. मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, I identify with you. मैं तुम्हारे साथ में पहचान बनाता I'm हूँ, gonna take your place. मैं तुम्हारी जगह को लूंगा। In Jordan River, उस यरदन नदी में Jesus was identifying himself with us. और यीशु अपनी पहचान को हमारे साथ बना रहा था, But he is also identifying himself with the plan of the Father. लेकिन साथ ही साथ वो परमेश्वर की योजना के साथ में घुल मिल गया है। Do you know the cross, where the cross started? आपको पता है वो सलीब, वो क्रूस जो था कहां से शुरू हुआ? When Jesus stood in the line of sinners. जब यीशु मसीह पापियों की लकीर में आ गया, That's where the cross वहां से क्रूस की शुरुआत हुई, started there. वहां से क्रूस शुरू हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So when you cross Jordan, तो सवाल ये बनता है कि आप यरदन पार you करोगे say, Lord, I identify myself with you. और आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपके साथ अपनी पहचान बनाता हूं। I want to follow your plan. हाँ प्रभु, मैं आपके चीजों का अनुकरण करना चाहता In हूं। Jordan River, उस यरदन नदी में the things has to be buried. तो चीजों को वहां पर गाड़ना होता है Things has to be finished. और चीजों को समाप्त करना And होता है। God always transforms people in Jordan. और परमेश्वर हमेशा लोगों को वहां पर परिवर्तन में लेकर आता है। So Jordan River is the power of the Holy Spirit. और यरदन नदी वो है जहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है। So when the disciples were in the upper room, तो जब चेले जो उस ऊपर की कोठरी में थे, when the Holy Spirit came on them, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, they were crossing Jordan there. वे लोग यरदन पार कर रहे थे मानो। So when the Holy Spirit comes on us, baptizes us, और fills जब us, पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम आत्मा से भर जाते हैं, सामर्थ से भर जाते हैं, that's crossing Jordan. उसका मतलब होता है कि हम यरदन को पार कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, God fills you. परमेश्वर हमें भरता है। When He fills you, जब वो हमें भरता है, you're gonna praise the Lord, तो आप परमेश्वर की प्रशंसा करोगे, स्तुति and करोगे, He will give you the gift to speak in tongues. और वो आपको वरदान देगा अन्य भाषा में बातें करने का। You communicate now in the Spirit. और अब हम आत्मा में रहकर परमेश्वर से बातें करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But God wants you to get out from the river. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम उस नदी के बाहर निकलो। I spoke in tongues. अब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, That's good, but don't stay there. लेकिन वहां पर ही मत जमे रहो। Speaking in tongues, that Jordan River. और आत्मा में प्रार्थना करना जो होता है वो यरदन में होता But है। there is a land to conquer. लेकिन सुनिए, और भी बहुत सारी जमीन है जिसको हमें Oh, वश I में got filled करना with the Holy Spirit. है। अरे मैं तो आत्मा से भर चुका हूँ। Where are you now? लेकिन सवाल ये अब I'm आप कहाँ पर standing on हैं? the side of the river. मैं तो नदी के इस तट पर हूँ। They crossed the river नदी तो पार की है to possess the land. ताकि हमको उस देश को हमको How many जायजा here? लेना है। How many here believe? कितने लोग यहाँ पर विश्वास When करते हैं? Jesus said you will receive power यीशु ने जब कहा कि तुम सामर्थ पाओगे when the Holy Spirit comes on you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, Don't stay there. वहां पर ही मत You रुको, will be witnesses. तुम उसके गवाह बनोगे। Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the end of the earth. यरूशलेम, समारिया, यहूदा और अन्य सारे स्थानों में। So the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा gives you power वो आपको सामर्थ देता to है possess the land. ताकि आप उन चीजों को अपने वश में कर ले। Hallelujah. So leave the wilderness इसके लिए उस मरुस्थल को छोड़ दीजिए to discover God's unique. ताकि आप परमेश्वर की योजना को जान सको। Cross Jordan यरदन को पार करो। for my life to be transformed. बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन जो है वो परिवर्तन हो जाए। Now the third thing, तीसरी चीज he said, उसने कहा, every place हर वो जगह you put your foot, जहां तू अपने पैरों को it's रखेगा legally yours. वो कायदे के तौर पर तेरी हो चुकी है। Are you catching it? क्या आप इस बातों को पकड़ पा रहे हो? Go walk outside. जाओ बाहर जाकर चलना शुरू Every करो। place you stand, हर वो जगह जहां तुम्हारे God पैर says, I'm जाएंगे, giving it to you. परमेश्वर कहता है वो जगह मैं तुम्हें देता हूं।
Of course, we're not after material things. हाँ, हम भौतिक चीजों के पीछे तो नहीं हैं, But Lord, you gave me that place. लेकिन परमेश्वर आपने वो जगह मुझे दी है। I want to win souls. मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूँ। I'm giving you the nations. मैं आपको राष्ट्र देता हूँ, I'm giving you the people. मैं तुम्हें लोगों को देता हूँ। Every place you go, जहाँ कहीं तू जाए, right, left, forward, backward, it's yours. दाएं बाएं आगे पीछे हर सारी जगह मैंने तुझे दे रखी That's है। freedom. ये परमेश्वर की आजादी है। God wants you to possess your inheritance. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मिरास को जो है अपने वश में कर ले। Yes, our inheritance is eternal life. हाँ, हमारी जो मिरास है वो अनंतकाल का जीवन है, Our inheritance is being transformed to the image of और Christ. हमारी जो विरासत है वो है यीशु मसीह के समान उसके Our सदृश बनना। inheritance is winning souls. और हमारी मिरास ये है कि हम आत्माओं को जीते। When I go to heaven, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा my inheritance, I won so many souls to the और Lord. मेरी विरासत के अंदर मैंने जो आत्माएं जीती वो मुझे चाहिए, My inheritance, वो मेरी विरासत I होगी। possess the land. अब मैंने उस जगह को अपने वश में कर लिया है। I live the plan of God. अब मैं परमेश्वर की योजनाओं को जी रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Third point, what God was saying to Joshua: तीसरी बात जो यहोशू से परमेश्वर कह रहा था, fight the battle और परमेश्वर कहता है युद्ध को लड़ो to possess the land. ताकि आप उस जमीन को अपने वश में कर लो। Lord, there's a battle. परमेश्वर देखो युद्ध हो रहा है, Many times we need things very easy. God will give it to us very easy. और कई बार हम चाहते हैं कि चीजें जो है बड़े में सरलता से मिल जाए, परमेश्वर सरलता से देगा। God says no. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर You कहता have है to fight the battle to possess the land. तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा ताकि तुम उस जमीन को अपने वश में करो। God is saying, परमेश्वर कह रहा है I'm giving you the land, मैं तुम्हें वो जमीन दे रहा हूँ, but at the same time, लेकिन साथ ही साथ there is a battle you need to win. तुम्हें उस युद्ध को लड़ने की और जीतने की आवश्यकता है। But I won the battle already. प्रभु मैं तो युद्ध लड़ चुका हूँ, But I'm giving you some experience with me. लेकिन मैं तुम्हें साथ ही साथ कुछ अनुभव भी दे रहा हूँ। So every battle we are fighting, और हर वो लड़ाई जो हम लड़ते हैं we will never lose हम कभी भी हारेंगे नहीं, because we are stepping legally on our क्योंकि ground. हम कानूनी तौर पर हम अपने कदमों को रख रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Now, we lose battles if we fight the wrong battles. अगर हम गलत युद्ध को लड़ रहे हैं तो जरूर हम हारेंगे। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है if you want to possess the land, there is a battle. अगर तुम्हें उस जमीन को अपने कब्जे में लेना है तो तुम्हें युद्ध करने की जरूरत है। We pray. हम प्रार्थना करते हैं, We exercise faith. हम अपने विश्वास को कार्यशील करते We हैं, dedicate our हम अपने lives. जीवन को समर्पित करते हैं, We give money. हम पैसा देते हैं, All these things ये सारी चीजें to possess the land. ताकि हम उस जमीन को अपने वश में कर ले। So possessing the land तो उस जमीन को वश में करने का is a warfare. इसका मतलब होता है कि हमें लड़ना होगा। Why? क्यों ऐसा? Because God wants to mature you. क्योंकि परमेश्वर जो है आपको परिपक्व करना चाहता We है। can enter the kingdom in two ways. और दो तरीके हैं हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, As a child एक बच्चे के रूप में or as a warrior. या तो एक योद्धा के रूप में। As a child, एक बच्चे के रूप में you pray in the morning. आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हो God give you the answer in the afternoon. और प्रभु आपको दोपहर तक उसका जवाब दे देता है। Hallelujah. हालेलुया। But there are prayers. लेकिन कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होती है, You pray आप प्रार्थना करते हो, now as a warrior. अब आप प्रार्थना जब करते हो एक Not योद्धा as के a रूप में child. करते हो, बच्चे के रूप में नहीं Because the करते, kingdom of God suffers violence. क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जोर होता है And the violence take it by और force. जो बलशाली है उसको छीन लेते हैं। So if you want to possess the land, तो अगर आपको उस जमीन को हथियाना है, it's वश में not a करना है, child faith. तो आपको बच्चे जैसा विश्वास It's चाहिए, a warrior faith. आपको योद्धा के जैसा विश्वास चाहिए। Why God is looking for us to be warriors? क्यों परमेश्वर हमको देख रहा है एक योद्धा के रूप में, क्यों ऐसा ढूंढ रहा है वो? Because He wants to mature us. क्योंकि परमेश्वर हमको परिपक्व करना चाहता है, Maturing us. वो आपको परिपक्व करना We चाहता have है, strong muscles. वो चाहता है कि आपकी डिलडोल मजबूत हो जाए। By faith, विश्वास के द्वारा, they conquer kingdom. विश्वास के द्वारा राज्यों को जीत लिया, By faith, विश्वास के द्वारा they obtain the उन्होंने promise. परमेश्वर के वायदे को प्राप्त किया। Hallelujah. हालेलुया। So today, सो आज के दिन
You want it the easy way क्या आपको सरल तरीका चाहिए or the battle way? या आपको युद्ध वाला मार्ग If चाहिए? you want to possess the land, क्या आप उस जमीन को अपने वश में करना चाहते you हो? need to shape up spiritually. क्या आप आत्मिक तरीके से अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो? Don't be lazy believer. इसके लिए आलसी विश्वासी मत बनो। Winning souls is not the easy thing. आत्माओं को जितना इतना आसान नहीं है। You need to pray, आपको प्रार्थना करनी है, fasting, उपवास करना होता dedicating, है और अपनों समर्पित giving. करना होता है, पैसा देना I होता mean है, unity. एकता में रहना होता All है। these means इसका सारा मतलब होता है so we can win. ताकि हम लोगों को जीत सके। In Hebrew, और हिब्रानियों में the word inheritance, you have to put two words together. और ये जो शब्द है विरासत या जायदाद, तो दो शब्दों को लाना पड़ता है। The first word means पहला जो शब्द है उसका मतलब होता है legal right. कि आपका कानूनी आपका हक, You know, you have a title deed. आपके पास एक टाइटल डीड है This land belongs to कि you. ये जो जमीन का टुकड़ा है तुम्हारा हो चुका है It's sealed. और इसके ऊपर मुहर मारी गई है। But that does not mean you have your inheritance. इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम्हें तुम्हारी विरासत जो है जायदाद है मिल चुकी है। There's another word. एक और शब्द है You have to have power कि आपके पास ताकत होनी है to possess it. ताकि आप उसको वश में कर ले। Now Jesus said to the disciples, अब यीशु ने चेलों से कहा, I will give you two things. मैं तुम्हें दो चीजें देता हूं। Number one, पहली चीज, authority. मैं तुम्हें अधिकार देता हूं That's a legal right. और ये तुम्हारा लीगल कानूनी अधिकार है। You have authority. तुम्हारे पास अधिकार है, But with authority, लेकिन अधिकार के साथ साथ you need power. तुम्हें सामर्थ की भी आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। So with authority and power, तो अधिकार और सामर्थ के द्वारा you possess the तो land. आप अपनी जमीन को अपने वश में कर लेते हो That's the full meaning of और inheritance. इसी का पूरा मतलब होता है कि ये तुम्हारी जायदाद और विरासत हो चुकी है We want to possess the land और हमें उस जमीन को अपने अधीन कर लेना है where I live. जहां मैं रहता हूं। We pray for our neighbors. हम हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना We करते हैं pray for that road. और हम उसके लिए We प्रार्थना pray करते for this neighborhood. हैं। हम इस परिवार के लिए प्रार्थना We करते हैं। walk the road. हम रास्ते पे चलते हुए We प्रार्थना करते declare souls for the Lamb. हैं और हम बोलते हैं तेरे राज्य के लिए हमें आत्माएं चाहे प्रभु। God is saying, go to that area. परमेश्वर कहेगा जाओ उस इलाके में, Maybe it has 200,000 people. वहां पर मानो 2000 से लोग हैं, Walk in it. जाइए उसमें Declare, और बोलिए वहां पर, possess the land. घोषित करिए, वश में And करिए you will be a big church there. और वहां पर तुम्हारी एक बहुत बड़ी कलीसिया होगी। Hallelujah. Now let's move to fourth. और चौथी बात पर हम आते हैं। He said to him परमेश्वर ने उससे कहा 3 times, 3 बार, be strong, दृढ़ हो जा, ताकतवर हो जा be of great courage. और मजबूत हो जा। Listen, that phrase, और ये जो चीज है be strong, be courageous, कि मजबूत हो जा, ताकतवर हो जा, it's a divine command. और ये ईश्वरीय आज्ञा है। God commanding Joshua, और परमेश्वर मानो यहोशू से आज्ञा दे be रहा है strong, be of courage. कि तू मजबूत हो जा, सामर्थी हो जा, दृढ़ हो जा। He's not telling him, be strong, be of courage. Just do it. और परमेश्वर बस यूं ही नहीं बोलता है कि मजबूत हो जा, Make ताकतवर हो it, जा, you make it happen. कि तू अपने आप से मजबूत हो जा, ऐसा नहीं है। When God gives me a command, लेकिन जब परमेश्वर मुझे आदेश देता that है command carries the power to fulfill तो what God has उस commanded. आज्ञा में वो सामर्थ है कि उस बातों को मैं पूरा कर सकूं। When John and Peter came to the gate of Beautiful, और उस सुंदर नाम फाटक के पास जब यूहन्ना that और पतरस आए that beggar तो वहां पर एक लंगड़ा भिखारी wants money to है live. और वो पैसे मांग रहा था I have no money, और कहते मेरे पास पैसा नहीं but है, I have a command. लेकिन मेरे पास एक आज्ञा In है। the name of Jesus of Nazareth, यीशु rise and नासरी walk. के नाम में उठ चल फिर। How many here believe I have a command from कितने the लोग Lord? विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर से एक आदेश मिला है, एक आज्ञा मिली है। When God says be strong, जब परमेश्वर कहते हैं ताकतवर हो जाओ, that command, वो जो आज्ञा है He will make you strong. वो आपको ताकतवर बनाएगा, सशक्तिकरण Be of a देगा great courage. और आपके अंदर बड़ा दृढ़ He सामर्थ्य will आएगा। give you a great courage. वो आपको बड़ा सामर्थ्य देगा, चरित्र गुण देगा।
Hallelujah. हालेलुया। So what God is saying to Joshua, तो परमेश्वर योशू से क्या कह रहा है? possessing the land उस जमीन को अपने वश में करो, require to renew your strength all और the time. जरूरी है कि आप अपने अंदर की ताकत जो है, ऊर्जा है, आप उसको हमेशा नया बनाते रहे। Strengthen yourself, अपने आप को ताकतवर बनाइए, empowering yourself, अपने आप को सशक्त be बनाइए filled of courage. और मजबूत हो जाइए, दृढ़ हो जाइए। Hallelujah. We need to renew our strength. जरूरी है कि हम अपनी ताकत को नया करते जाए। Praise His wonderful name. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। When you're down, जब हम निराश हो जाते हैं, you're physically, emotionally down, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से हम मानो एकदम मायूस हो गए हैं, you need to strengthen yourself in the Lord. तो आपको परमेश्वर के अंदर अपने आप को फिर से ताकतवर करना होगा। When David was rejected, जब दाऊद तिरस्कार किया गया, his people rejected him. उसके लोगों ने उसे ठुकरा The दिया, enemies rejected him. शत्रुओं ने उसे ठुकरा दिया, Saul rejected him. यहाँ तक कि शाऊल ने ठुकरा Every दिया। side he was rejected. चारों दिशाओं से वो ठुकराया हुआ इंसान था, The closest people to him, the men that he raised. और वे लोग जिसको दाऊद ने खड़ा किया था उन 400 In लोगों one को, incident, when they lost the city, और एक समय जब उन लोगों ने इस शहर को खो दिया, his closest men उसके जो करीबी लोग जो थे rejected him and they want to throw rocks and kill him. दाऊद का तिरस्कार किया। इतना ही नहीं, लेकिन पत्थर उठाकर दाऊद को पथराव करना चाहते थे, There was nothing encouraging, और कोई भी चीज उसको उत्साहित करने वाली नहीं थी। but David लेकिन दाऊद strengthened himself अपने in the Lord. आप को परमेश्वर में मजबूत किया। We love people to strengthen us, to और हमें encourage अच्छा us. लगता है कि लोग आकर हमें उत्साहित करते हैं, But your main source of encouragement is the Lord. लेकिन परमेश्वर हमारा स्तोत्र है जो हमें ताकतवर बनाता है। What did David do? दाऊद ने क्या किया? He sought to hear the voice of और God. उसने ये तय किया कि मैं परमेश्वर की वाणी को सुनूंगा। I strengthened myself, Lord, speak to my heart. परमेश्वर में ताकतवर होऊंगा, परमेश्वर तू मेरे दिल से बातें कर। Elijah, God spoke to his heart. परमेश्वर ने एलिया के दिल से बातें When की। God spoke to him, he was renewed. जब परमेश्वर ने उससे बातें की, वो तरोताजा हो गया, नया हो गया। Remember what God had done for you. याद रखिए परमेश्वर ने जो आपके साथ में किया था। Focus on Jesus. यीशु के ऊपर ध्यान को लगाए, Don't leave yourself without renewal. और अपने आप को नया बनाए बिना न रहे, Renew your strength. अपनी ताकत को नया बनाते जाइए। Yes, good to call the pastors and other believers to pray and strengthen you. जरूरी है कि पास्टर लोग आपके साथ में खड़े रहे, प्रार्थना करें, आपको ताकतवर बनाए, But I know लेकिन मुझे इस बात की पता है the most powerful source of encouragement सबसे ताकतवर स्तोत्र है उत्साहित पाने का, when he comes with his strength. वो तब होता है जब परमेश्वर अपने बल के साथ आपके ऊपर आता है। थैंक यू लॉर्ड। The fifth thing, पांचवी चीज, hallelujah. This is God's instructions. ये परमेश्वर के दिए हुए निर्देश है Possessing your inheritance. कि आप अपनी विरासत को अपने वश में कर लो। He said to him, उसने उससे कहा, meditate on the word वचन के ऊपर रात और दिन मनन करना, day and night. रात और दिन तू उसके ऊपर ध्यान करना। If you meditate on the word day and night, तू वचन के ऊपर रात और दिन ध्यान देगा, then prosperity and success happen to you. तब तू यशस्वी होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। Where is prosperity and success? समृद्धि और ये सारी कहाँ पर है? Is meditating on the word day and समृद्धि night. संपन्नता वहां पर है जहां पर आप परमेश्वर के वचन पे रात और दिन ध्यान करते हो। Meditating is not like emptying your mind. मनन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पूरे मन को खाली कर देते हो। Eastern religions say meditation is you empty your mind. और धर्म सिखाता है कि आपको जो है अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना है। That's demonic thing. लेकिन ये सारी चीजें जो है वो दुष्टता की ओर से Biblical है। meditation, बाइबल के तौर पे मनन करना, you fill your mind with the word आप of अपने God. मन को परमेश्वर के वचन से भरते रहते हो। Fill your mind with the word of आप अपने God. मन को वचन से भरते रहते हो। But what is meditation here? लेकिन मनन का मतलब क्या होता Every है? time I come to the word, जब कभी मैं वचन के पास आता हूँ, God wants to have an encounter with you. परमेश्वर मेरे साथ में मुझे एक मुलाकात करना चाहता है। Every time you open the Bible, जब कभी हम पवित्र शास्त्र को the खोलते Holy हैं, Spirit is there. पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है। He wants to encounter with you in the word. वो आपसे बातें करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता
चाहता है। When you read the word, जब आप बाइबल पढ़ते हो, that word becomes part of you. वो वचन जो है आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। You start declaring the word of आप God. वचन को घोषित करते हो, In your prayer, आप प्रार्थना करते हो। I'm declaring the word of the मैं Lord. प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को घोषित करता हूँ। Becomes my language. ये मेरी भाषा बन जाती Becomes है my confession. और ये मेरी बोली बन My जाती है। faith is rising. विश्वास जाग रहा है That और meditation वो मनन करना brings me to an intimate relationship with और वो God. मुझे परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। It's an encounter. ये एक मुलाकात होती है, It's a declaration. ये आप घोषणा करते हैं It's raising of my faith. और ये है विश्वास के द्वारा उठ खड़े होना। Hallelujah. So when you come to read the word, तो जब तुम वचन पढ़ने के लिए आते हो, it's not just I want to finish that और chapter. ऐसा नहीं कि बस चलो पढ़ के खत्म कर दिया। Lord, परमेश्वर, I want to encounter you. परमेश्वर मैं तेरे से मुलाकात करना चाहता हूँ। The only book वो एकमात्र किताब है that the author is present जिसका लेखक जो है आपके साथ is मौजूद the है, Bible. वो है पवित्र शास्त्र। So don't make it like a routine reading, but और Lord, इसको जो है आप सामान्य सरलता से ना लीजिए, I want to have an encounter with you. लेकिन मुझे एक मुलाकात करनी है परमेश्वर से। I want to activate my faith. मुझे अपने आप को सक्रिय करना है, मेरे विश्वास को काम में लाना है The promises becomes my language. और वो वायदे जो है वो मेरी बोली, मेरी भाषा बन जाती है। Psalm 1. भजन संहिता 1, Blessed is the man who doesn't walk in the path of unrighteousness, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, but in the law of God लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था he में meditate day and night. रात और दिन वो मनन करता है। It's like a tree planted on the side वो of the ऐसे river पेड़ के समान होगा जो समुद्र के किनारे and लगाया gives गया है, leaves and fruit, जिसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, जो फल and आता रहेगा। everything you do it will succeed. और हर चीज जो आप करोगे जिसमें परमेश्वर आपको आशीषित So करेगा। prosperity and success, समृद्धि और संपन्नता it's really dependent on how you handle the word of God in वो your life. इसके ऊपर तय होता है कि आप परमेश्वर के वचन को कैसे ले चलते हो। Let the word of Christ dwell in you richly. मसीह का वचन तुम्हारे अधिकताई से बसा हुआ हो। Hallelujah. हालेलुया। Fill your life. अपने जीवन को भर दो वचनों से। I'm training a young pastor. मैं एक नौजवान पास्टर को प्रशिक्षण दे रहा You हूँ। know how many chapters reads every day? पता है वो पास्टर कितने अध्याय पढ़ता है प्रतिदिन? 45 chapters every day. 45 चैप्टर्स पढ़ता है। He gets up 5 o'clock in the morning. सुबह 5 बजे उठता है। He will not leave his place until he finish 45 chapters. अपने स्थान को नहीं छोड़ लेता जब तक वो 45 चैप्टर्स नहीं पढ़ लेते। I never reached that level. मैं तो वो स्तर पे कभी तक नहीं पहुंचा हूँ। This man is growing. ये आदमी जो है मजबूत हो रहा है He speaks wisdom. और ज्ञान की बातें बोलता His है। life is prospering and success. उसका जीवन जो है समृद्ध हो रहा है, पदोन्नति हो रही है He is living the word. और मानो वो वचन के अंदर जी रहा है। And that's exactly, if you want success and prosperity, यही है, यदि आपको समृद्धि चाहिए, संपन्नता चाहिए, that's the pathway. यही वो तरीका है, मार्ग है। Hallelujah. Point number 7 6. 6 या 7 6 Rest. है आराम करना Rest by believing his promises. और उसके वायदे पे विश्वास करके विश्राम में रहना। When you enter to possess the land, living the kingdom, और जब आप उस देश को अपने वश में करना चाहते हो, उस वायदे में जीना चाहते हो, yes, there is a battle, ये बात तो सच है कि युद्ध तो है, but I carry with me his promises. लेकिन मेरे साथ साथ मैं परमेश्वर के वायदों को लिए चलता हूँ। Joshua, यहोशू, first promise. पहली उसकी आज्ञा, As I was with Moses, जैसे मैं मूसा के संग था I will be with you. वैसे मैं तेरे संग रहूंगा यहोशू। I'll never leave you or forsake you. ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। I want you, as you go into, I want you to operate through rest, by और rest. जब तू जाता है, मैं चाहता हूं कि तू विश्राम के साथ में, आराम के साथ तू करे। I'll never leave you or forsake you. ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो तुझे धोखा दूंगा। Third, तीसरी, no man
will stand against you all your life. Nothing will stop you. तेरे जीवन भर कोई मनुष्य या कोई चीज तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। That's God's promises ये परमेश्वर का वादा है to you when you accept the vision to go to the promise. ये तब होता है जब आप परमेश्वर के उस दर्शन को पाते हो और उस वचनबद्ध देश में प्रवेश करते हो। Hallelujah. Nobody will stand against you all कोई the तुम्हारे days of सामने your खड़ा life. नहीं रह पाएगा। I was asked to come to a country, और मुझे एक देश में बुलाया गया था, but with my passport it's impossible. लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है उसको लेकर वो बहुत ही असंभव था। But the Lord spoke to me. He said, I want you to go to that country. और परमेश्वर ने मुझसे बातें की, परमेश्वर ने कहा नहीं तुझे जाना ही है। So I went to the country beside it. तो वो बगल के अंदर जो राष्ट्र था मैं वहाँ चला गया। And I thought, I want to talk to them. और मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी He चाहिए। said, Sir, उन्होंने कहा सर, the only two people can grant you a visa is the president and vice president. और जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है यही आपको अनुमति दे सकते हैं जाने के लिए। But the Lord spoke to me, I want you to go to that nation. और परमेश्वर ने मुझे बात की थी कि तुझे उस राष्ट्र में जाना है। So I was in a prayer meeting that night. तो उस रात को मैं प्रार्थना की सभा में था So I asked to pray for this request. और मैंने अपनी विनती के लिए लोगों से कहा प्रार्थना करने A के lady लिए। came after the meeting. She said, Pastor, एक श्रीमती मेरे पास आई और कहा पास्टर, my neighbor's मेरा जो पड़ोसी है daughter और उसकी बेटी is the secretary of the vice president. वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है। Write a letter एक चिट्ठी लिख and दीजिए give it to me. और मुझे दीजिए। Tomorrow morning it will be on his desk. कल की सुबह जो है उसके डेस्क पर आ I जाएगी। wrote a letter. और मैंने लेटर लिख दिया। I didn't say I'm coming as a tourist मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं एक यात्री के तौर पे आ or रहा a हूँ businessman. या मैं कोई व्यवसाय करने वाला, ऐसा नहीं लिखा। I said in the letter, मैंने लेटर में ऐसा लिखा, I am a man of God. मैं परमेश्वर का जन हूँ। God called me to your nation परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे राष्ट्र में to बुलाया bring the है, good news. ताकि मैं शुभ संदेश दे And सकूं। God assigned me to enter your country. परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी तुम्हारे राष्ट्र में आने की। Please let me in. मुझे कृपा करके अंदर आने दीजिए। That letter was on his desk the next वो morning. लेटर जो था उसके मेज पर था। When he saw the letter, जब ही उसने उस लेटर को he देखा, said, Who is this man? कौन है ये आदमी? I want this man in my country. मैं चाहती हूँ कि ये आदमी मेरे देश में आए। और सिक्का मार दिया। Since then, I come to that country with nobody stand against me. और तब से मैं उस राष्ट्र में आता हूँ और कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाता। When I went to get the visa, और जब मुझे वीजा चाहिए था the policeman looked at me and said, और पुलिस वाले लोग मुझे ऐसे देखकर कह रहे थे, Who are you? तुम हो कौन? I said, I'm coming from higher court. मैंने कहा कि मैं हायर कोर्ट से आ रहा हूँ। ग्लोरी। Nobody will कोई भी stand तुम्हारे against सामने, you all the days of your life. तुम्हारे जीवन भर कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। Need to rest in that. Hallelujah. हालेलुया। The last thing, और आखिरी चीज, when you go enter, जब तुम प्रवेश करते हो don't go anywhere you want to now. और जहां कहीं तुम्हारा मन चाहता है वहां पर मत जाओ। There is a plan. एक योजना है, There is guidance. वहां पर एक अगुवाई है। He said to him, when you see the ark of the covenant moves, और उसने कहा कि जब तू उस वाचा के संदूक को देखे कि वो तेरे आगे जा रहा है, you follow the ark. तो उस वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना। The seventh thing, we need to follow the guidance of the presence of God. और सातवीं चीज जो है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है जो हमें मार्ग दिखाती है, उसके पीछे हो लेना है। God said to him, you're entering a land you never entered before. परमेश्वर कहता है तुम ऐसे देश में जा रहे हो जिसके पहले तुम कभी नहीं गए हो उसके अंदर। You have no idea what's there. वो देश कैसा है, कैसा जान पड़ता है तुम्हें नहीं पता, But I will lead you where to go. लेकिन मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा। Hallelujah. How many here will say, Lord, I want your presence कितने लोग कहेंगे परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए to lead my life. ताकि तू मेरे जीवन को अगुवाई कर सके। I want to follow the presence of प्रभु God. मैं तेरे उपस्थिति के पीछे चलना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। While Joshua was preparing the battle,
जब योशु उस युद्ध के लिए तैयार हो रहा था he looked from a distance. और उसने दूर से देखा He saw a giant man और एक बहुत ही ताकतवर दानव सा इंसान, with a drawn sword, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक नंगी तलवार है, and he called him from a distance. और उसने उसको दूर से बुलाया। Are you with us? और योशु कहता है, क्या तू हमारे Or साथ are है you with the enemy? या तू हमारे शत्रुओं के Who साथ are है? you? तुम हो Are कौन? you with me? क्या तुम मेरे साथ हो Or are you with the enemy? या तुम शत्रुओं के साथ में हो? Who is that guy? कौन है वो व्यक्ति? The angel of the Lord. वो तो स्वर्गदूत है परमेश्वर का। He didn't answer him, Joshua, I am with you. और उसने ऐसा नहीं कहा, योशु देख मैं तेरे साथ में हूँ। He said, I am the chief commander of the army of God. और वो कहता है, मैं परमेश्वर की सेना का प्रधान सेनापति हूँ। Joshua, यहोशू, you are with me. I'm not with you. यहोशू तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। If you're with me, just line up there. तू मेरे साथ में है तो बस मेरे पीछे हो ले। Joshua thinking, I am in charge here. और यहोशू को लगता है कि मैं तो यहाँ का मालिक हूँ, इंचार्ज हूँ। Joshua, you're following me. यहोशू तू मेरे पीछे चल रहा है। So many times we do things and we say, Lord, why don't you follow me and bless? कई बार हम चीजों को करते बोलते हैं, परमेश्वर तू पीछे हो ले और देख आशीषित करता रहे। Do you really want God to follow you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे? No. God will not follow you. परमेश्वर तुम्हारी पीछे You नहीं follow चलेगा। him. तुमको परमेश्वर पीछे चलना होगा। Who's following who? कौन किसके पीछे चल रहा है? What did Moses say? मूसा ने क्या कहा? Unless your presence walks before me, जब तक तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे ना चले, I will not move from my. मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। You don't want the presence to follow you. मैं नहीं चाहता कि वो उपस्थिति मेरे पीछे चले। No, you follow the presence. नहीं, उपस्थिति मेरे आगे जाए, मैं उसके पीछे चलूं। One time the Lord spoke to me. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे He बात said, की। Andrew, कहा, एंड्रू, you're 2 steps ahead of me. परमेश्वर कहता तुम मुझसे 2 कदम आगे चल रहा I है। said, Lord, you're too slow for me. मैंने कहा, परमेश्वर बहुत धीमे हैं आप, I want to get things done. और मैं चाहता हूँ चीजों को मैं Lord, I'm झटपट doing करूं, for you. और मैं आपके लिए कर रहा हूँ Slow परमेश्वर। down, get परमेश्वर कहने back. नहीं नहीं, धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता। And many times और बहुत बार we want God to follow us. हम चाहते कि परमेश्वर हमारे पीछे चले, That's a problem. तब जाकर समस्या आती है। He is the commander. और वो आज्ञा देने वाला तो परमेश्वर है, He is the leader. वो अगुवा है, We're followers. हम तो उसके पीछे चलने वाले लोग Following the हैं। presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे चलते We हैं, want the presence of God. प्रभु की उपस्थिति के पीछे। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Anybody serves me जो कोई मेरी सेवा करना चाहता है must follow me. वो मेरे पीछे हो ले, And where I'll be, और जहां मैं हूं my servant will. मेरा सेवक भी वहां होगा। If anybody serves me, my Father will honor. जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। So the structure here, तो जो ढांचा है, you need to have the presence of God walks before you. जरूरी है कि परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति आपके आगे आगे चले। When Moses challenged God with that, जब मूसा ने इस तरह का चुनौती दी परमेश्वर को, you know the original language, how God answered him? अगर हम जो ओरिजिनल भाषा है, पता है परमेश्वर ने कैसे जवाब When he दिया? said, my face will walk before you. परमेश्वर कहता है कि मेरा चेहरा जो है तेरे आगे आगे The चलेगा। original setting, it says, जो ओरिजिनल जो सेटिंग है ऐसा बताता God है, said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, my presence, मेरी उपस्थिति, my power मेरी सामर्थ will walk before you. तेरे आगे आगे चलेगी, You rest now. और तू अभी से आराम कर। ग्लोरी। You rest now. अब तू आराम कर। When his presence walks before जब us, उसकी उपस्थिति मेरे आगे आगे चलती है, we are at rest there. तब हमें विश्राम मिलेगा। My face walks before you, मेरा चेहरा तेरे आगे आगे चलेगा, you rest. और तू विश्राम कर मूसा। So entering the promised land, तो उस वचनबद्ध देश में प्रवेश करना, उन वायदों में, we need to let go of the past. पुरानी बातों को त्यागना होगा।
If we let go of the past, पुरानी बातों को छोड़ना होगा we'll discover God's. और हम परमेश्वर की नई बातों को जान पाएंगे। Need to cross Jordan. यर्दन को पार करना होगा, Our life will be transformed. हमारा जीवन बदल जाएगा We need to fight the battle और हमें युद्ध लड़ना होगा to possess the land. ताकि हम उस जगह को अपने वश में कर We लें। need to renew our strength. अपनी ताकत को नया करना होगा, We need to be close in relationship. परमेश्वर के साथ और नजदीकी आना होगा। That guarantees our prosperity and success. ऐसा करने पर ही हमें समृद्धि संपन्नता हासिल We होगी। need to rest in His promises. परमेश्वर के वायदों में हमें विश्राम करना होगा, We need to follow His presence. प्रभु का उपस्थिति का अनुकरण करना होगा। These are God's instructions to every leader. और ये परमेश्वर के दिए हुए निर्देश है हर एक अगुवों के लिए। How many here will say, I want to possess my inheritance? कितने लोग कहेंगे कि परमेश्वर मैं अपनी विरासत This पाना year, चाहता हूँ, this year, ये साल this मैं year, अपनी this विरासत पाना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Let's all stand आए हम before the सब Lord. खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Sipa kotara mandare vasatara mandari vavakatara mandari. Let's just take moments of prayer and release our hearts. और आए हम इस समय प्रार्थना करें और अपने दिल को परमेश्वर के हाथों में दे दे। Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Don't give up. हिम्मत मत हारो, Don't keep sitting or circling. बैठे मत रहो, चक्कर मत काटते रहो, Rise उठ खड़े हो and enter the promises of God. और परमेश्वर के वायदों के अंदर प्रवेश कर लो। Don't possess 10% of the land. और जो दिया गया है उसका 10% मत हासिल करो। God wants you to possess the entire land. परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी जमीन को अपने कब्जे में कर लो। Declare in your what God has promised you. Just keep जो declaring. परमेश्वर ने तुम्हें पहले से बता दिया है, अब उसकी घोषणाएं करो। Lord, I believe you for 100 souls this year. प्रभु ये साल मैं आपसे 100 आत्माओं की अपेक्षा कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं। Lord, I believe you for bigger facility this year. परमेश्वर मैं बड़ी फैसिलिटी के लिए मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं। There is no limit with God unless you limit Him. परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है, सीमाएं जो है हम बनाते हैं परमेश्वर के लिए। He's able to do exceedingly more than you think or हमारी imagine. हमारी समझ से कहीं बढ़कर परमेश्वर काम कर सकता है, According to the power that works और in उसकी you. उस शक्ति के द्वारा जो वो हमारे अंदर काम करता है। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, We believe you today. हम आप पे विश्वास करते हैं आज। We are the generation हम वो पीढ़ी है to enter the promise. जो उस वायदों में प्रवेश करेगी। Thy kingdom come आपका राज्य आए in my life, मेरे जीवन में, in my ministry. मेरी सेविकाई में। I want to live प्रभु मैं जीना चाहता हूँ and I want to see heaven on earth. और मैं स्वर्ग को धरती पे आते हुए देखना चाहता हूँ। Hallelujah. धन्यवाद पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for ministering to धन्यवाद us. पवित्र आत्मा हमारी सेविकाई करने के। Lord, you're still ministering to us. प्रभु तू अब भी हमारी सेविकाई कर, Not by might, not by strength, but by the power of your ना तो Spirit. बल से ना ताकत से, तेरी आत्मा के द्वारा। Lord, as the scripture says, old things have passed away, all things have become प्रभु new. जैसे वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नहीं हो गई। Lord, this 2 days, oh God, you are pouring out your Spirit upon us and you are modifying us to move to the promised land in your kingdom, प्रभु इन Lord. 2 दिनों में परमेश्वर तू अपनी आत्मा को ढेल रहा है, तू हमें परमेश्वर नया बना रहा है हमें आगे जाने के लिए। Lord, whatever the hindrances are there to move to the future, oh God, with the promises of God, every hindrance be broken this moment in the name of Jesus Christ. और जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चन है परमेश्वर, जो रुकावट है तेरे प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, प्रभु इन सारी बातों को उखाड़ के फेंक दे। Come on, people of God, lift our hands and open our mouth and pray for 1 minute in tongues. Hallelujah. Rubaba mama rabala ma shandari ala rabala ma sikeri antara barabala ma shandari ala raba. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the fresh anointing, oh God. Thank you for your fresh
oil, O God, that is coming upon us, O God. Hallelujah. Oh, Rialarama, Sandarialaraba, Shandarialaraba. Father, we pray for every pastor, O God. Lord, we pray for every leader, O God. Lord, we pray for every church members, O God. Father, we pray for all the churches in the city, O God. Lord, let there be a move of God from this moment onwards. Let there be anointing that break all the yokes be experienced in every church, O God. Lord, you move in everybody's life. Every church, Lord, expand in the name of Jesus. Every pastor grow, Lord. Every leader grow, Lord. Every church grow, Lord. In the knowledge and the wisdom of the living God. Lord, help us to meditate your word day and night. Help us to move in your promises. Help us to not look back, O Lord. Every hurts be healed, O Lord. Every past be gone, O Lord. Let the presence of God grip us, and let the presence of God and your power move before us, O God, so that we can walk behind you, Lord. Lord, from this day forth, O God, as we have started this year, O Lord, you have given us a promise. You are leading us. You are guiding us. And we believe, Lord, you are going to take furthermore for your glory to glory. Lord, Pastor Andrew has come all the way and he has deposited many revelations, O Lord. Let the devil, the prince of the air, should not rob it, O God. But we pray, we cover each one by the precious blood of Jesus. They will grow and prosper in Jesus' name. और पास्टर एंड्रू आए हैं प्रभु बहुत दूर से, इतनी बातें हमारे अंदर निवेश करिए, मांगते प्रभु जी कि वो चोर जो है वो पक्षी के समान हमारे से वो बीज को चुरा ना सके. Lord, we pray for Pastor Andrew's ministry, Lord. पास्टर एंड्रू उनकी सेविका के लिए प्रार्थना करते हैं. Lord, every people that are wounded soldiers, wounded families, oh God, in Israel, oh Father, in the midst of the war, oh Lord, we pray, Lord, let there be grace, let there be more comfort, let there be more blessings come, oh Lord. Oh God, we ask for your mercy. We ask for your mercy, oh God. We ask for the interference, oh God. Lord, as we heard the news, the war is going to cease today. We believe, Lord, those 70 Lord people will be released, and we believe this day as we are entering the promised land, as we heard the message, oh God, even Israel will enter those promises of God and inherit the promises of God as never before in the name of Jesus. Heavenly Father, as Pastor Andrew, along with many churches, they are ministering, oh God, with this kind of people, oh God. We pray for the special blessing upon Pastor Andrew and family and all the other church pastors who are joining in the mission to save the Jew. Oh Father, we pray that mighty miracles, mighty things, oh God, your presence will do it, oh Lord, and our eyes will witness it, oh God, and we will experience the blessings of God, oh Lord. Lord, this moment, oh God, in the name of Jesus Christ, in the name of Yeshua Messiah, we declare the blessings over Israel, as the scripture says, oh God. You take all the glory. We humble, oh Lord. We decrease, oh God. You increase, oh God. We will hear the good news this day in the name of Jesus, Lord. And I bring all the pastors, oh Lord, and all the leaders and the family members, oh God, who joined us, Lord. Father, enlarge our territory in the Palgar, oh God, so that we can see the mighty move of the Spirit, oh God. Unity, understanding, Lord, word will be established, oh God. Revelation of Rhema shall flow in this city for your glory, Lord. Thank you, Jesus, for bringing us all together to worship you, to exalt your name. In Jesus' precious name, we bless and pray. Amen. Can we say the Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.
May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet fellowship, communion of the Holy Spirit rest and abide till Christ comes in glory. May God of heaven bless each one of us. Amen. Amen. God bless you. एक मिनट बैठ जाएं.